कह देता वही है, जब वो देगा मेरे पास आएगा। हमारे सहारे 4 और लगे हुए हैं। जब उसको पकड़ोगे तो ये भी पति तुम्हारा साथ कर देगा, क्योंकि हम तो खिलाने पाल पिलाने वाले हैं, कपड़ा लाने वाले हैं, साड़ी कपड़ा लाने वाले हैं, नए नए वस्त्र को पहनाने वाले हैं, आभूषणों को सजाने वाले हैं। हम वो पति हैं। जब कहते वो पति है, सर्वप्रथम वही पति है। जब उसको पति को पकड़ोगे तो ये भी पति काम करना चालू कर देगा। अगर तो मेरा सब कार्य हो जाएगा, अगर हम पकड़ेंगे तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पकड़ लो हाथ बनवारी। कौन पकड़ेगा? बनवारी। बनवारी कौन है? कन्हैया जी। और जब कन्हैया जी पकड़ेंगे हाथ तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ अपना बिगड़ेगा, तुम्हारी जान जाएगी। होगा है भारी, इसे कैसे उतारेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। जय हो। क्या कहो प्रभु, आज 3 दिन हो गए हमारे जाने के बाद, हमारे पुत्र कैसे रहेंगे, कौन देखेगा? आज सुखदेव महाराज जी मुस्कुरा दिए, कह रहे राजन क्या तुम ही देखोगे क्या? देखने वाला तो बैठा ऊपर है। तुम्हारे जाने के बाद मारते हैं, उसको बचाते भी हैं, और जिसको बचाते हैं सब वही उनके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना हमारे आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, मनुष्य श्वासा नहीं ले पाता, न कोई चल सकता है बिना हमारे आज्ञा के बिना। क्योंकि मैं मारता हूं और बचाता हूं, मगर मेरा एहसान कोई मानता नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा एहसान कोई मानता नहीं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, अगर डॉक्टर साहब नहीं चाहते तो हमारी मृत्यु हो जाती। भगवान ने कहा है देवी, मैंने 6 चीज मनुष्य को नहीं दिया। क्या चीज? कि हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अब जैसे विधि हाथ। अगर हम 6 चीज जो है अगर मनुष्य को दे देते तो मनुष्य भगवान बन जाता। इसलिए वैज्ञानिक ने बहुत पता लगाया, वैज्ञानिक लोग
शीशे में बंद कर दिया गया कि देखा जाए। जब इनकी मृत्यु हुआ, देखा गया तो हवा है, उसमें दिखाया गया हवा, जिस प्रकार से हवा चलती है दिखाई नहीं देती है, श्वास लेते हैं, उसी प्रकार से शरीर में नारायण कहते हैं कि बड़े प्रेम भाव से कि हे परीक्षित, जो देख रहे हो, ध्यानादिनं देवोऽसो पेत्वानाम स्मृतः, ध्यानादिनं देवस्य शरोपितं देवो। तो शीशे में दरार आ गया, श्वासा हरि नहीं, अब है हरि मैना, भागवत में जब अंधियारा मिट गया, दीपक दिया जलाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब मेरे अंदर हरि का प्रवेश हो गया है और अहंकार नहीं रह गया। जैसे दीपक दिया जलाए, अंधकार रहता है, अगर उसमें हम प्रकाश डाल देते हैं अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। गुरु वही है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु कहलाता है। कि गुरु बिन ज्ञान न होते हैं, ज्ञान लेने के लिए, गुरु शिक्षा लेने के लिए प्रयागराज में हम दीक्षा लेंगे, कहने हे राजन, जाकर बड़े प्रेम भाव से दीक्षा लेने गया। जब प्रेम भाव से दीक्षा लेने गया वहां के क्या है, मैं थोड़ा बाहर, वहां के भक्त जो भी हैं, 7-8 बजे गंगा जी के किनारे 7-8 बजे तक जाके चेक वो दीक्षा लेंगे, हम मंत्र नहीं लेंगे, अरे आ जाएंगे। अगर गुरु का दर्शन हो जाए तो जितने पाप है क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति पाप धोने के लिए महाकुंभ लगा हुआ है, जो भी मेरे प्रेम भाव से कुंभ में स्नान करेगा वो पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संतों की दर्शन होगा, देवता लोग आएंगे स्नान करने के लिए, पता नहीं कब किसका भाग्य खुल जाए, तकदीर बदल जाए, किसी ने देखा नहीं है कि हे राजन कब किसका भाग्य बदल जाए, किसी ने देखा नहीं है। हे राजन अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। प्रभु आज तीसरा दिन है, भाग्य कैसे बदलेगा, मृत्यु होने वाला है, तो कहां भाग्य ज्ञान है राजन। हे राजन हो रही है, उन्हें आत्माओं को कष्ट होता है, इसलिए उनको जो है रामायण सुनाइए, कथा को सुनाइए, भगवान का स्मरण सुनाइए, इससे उनको कल्याण हो जाए। तो वहां तो क्या है, गुरु दीक्षा दे देंगे, मंत्र दे देंगे, आ जाओ मंत्र ले लो, मंत्र दे देंगे, मगर शिष्य से कोई मतलब नहीं, दोबारा गुरु मंत्र गुरु से मिलना मुलाकात नहीं होगी। ऐसे गुरु बनाना चाहिए, गुरु करो जान के पानी पियो छान के, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। अरे जाकर मंत्र तो ले आए, मगर जब गुरु से दर्शन नहीं होगा, तुम्हारे घर आएंगे नहीं, तो पाप कैसे नष्ट होगा। तुमने क्या बनाया, जब प्रभु की कृपा नहीं होती तो तुम्हारा मकान कैसे बनता। इसलिए डॉक्टर कहता कि मैंने किया, मैंने बचाया, तुमने क्या बचाया। अगर तू सबको बचा लेता तो जो तुम्हारे यहाँ अर्थियां निकलती हैं, कभी अर्थियां निकलती नहीं। राजन क्योंकि भगवान नारायण कहते बिना हमारे आज्ञा के कुछ कार्य होता नहीं, क्योंकि मैं ही मानता हूं। और बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
मारने वाला है भगवान। धर्मपत्नी को साथ लेकर आए थे भगवान। क्या पुत्र को साथ लेकर आए थे? नहीं भगवान। धन ला के लाए थे साथ में? नहीं भगवान। जब कुछ नहीं लाए हो तो आदमी अकेला ही जाएगा। हे राजन, अगर आपकी कृपा हो जाए, एक बार नयन से देखूं, एक बार नयन से देखूं। एक बार नयन से देखूं। स्वामी आप कहते थे बिना दोहरे पग जो है लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार से धर्मपत्नी तुम्हें खींच ले जाएगी। और जब माया में चक्कर भरोगे तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये ममता जो है सबसे बेकार चीज है। जो प्रेम होता है, अगर किसी से रत्ना लगा राज्य धर्मो परायितम देवस्य धर्मात्मा परीक्षितो ज्ञानाग्नि। राजन, क्या चाहते हो? अपना उद्धार चाहते हो? हाँ भगवान। इसीलिए तो 7 दिन बचा हुआ है। जो पहले 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता था, आज बिना परिश्रम किए हुए सबका 7 दिन में भगवान का स्मरण करने से 1000 वर्ष का तपस्या का फल आज 7 दिन में प्राप्त हो जाता है। जब जल भरत ने अपने परिवार को छोड़कर, धर्मपत्नी को छोड़कर सोचे कि यहाँ पर माया खींच रही है, माया तू ठगनी हम जानी। अगर माया खींच रही है, इससे अच्छा है कि हम घर को छोड़कर कहीं चले जाएं, वन में भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आ जाएंगे। पहले के लोग तपस्या करते थे। महाराज जी बड़े प्रेम भाव से फोन करके बताऊंगा ना टाइमिंग। भगवान को रोज शंकर जी के दरबार में जाकर 10 लठ को मारते थे। किसको मारते थे? भोलेनाथ को। अरे तो तिलक है, घंटा 2 घंटा में बहुत है। भगवान को 10 लठ मारते थे प्रतिदिन। हाँ तो तुम्हारा काम खत्म। रोज भगवान को लठ मिलाते थे। समझिए भक्तों, तो वो लोग तो जल्दी आएंगे। धान का समय आया हुआ है, बहुत खींच के 1-2 घंटा में निपट जाए। अगर धान के समय में अगर बारिश होने लगे 7 बजे तक हो सके, 7 तो जितने हैं सब गाली देंगे भगवान को। कहते हैं भगवान को फल नहीं पड़ता है, बंद हो जाए, हमारा धान नष्ट हो जाए। अगर सूखा पड़ जाए तो भी हम ग्रहण कर लेते हैं। आज कहते हैं उसी समय बिरजू ने भगवान को लठ बजाते थे। एक दिन सोचे कि ऐसा है, भगवान को भूल गया लठ बजाने को। जाकर धर्मपत्नी से कहता है भोजन दो। भोजन दिया गया। अब जब भोजन दिया गया, जैसे कवर का निवाला उठाया, इतने में याद कर दिया कि ऐसा है कि आज मैंने ध्रुवक मारे नहीं, आज ध्रुवा को मैंने मारा ही नहीं है। और जो उठा हुआ निवाला नीचे रखा, देवी मैं अभी आ रहा हूं। आज भगवान का समय परीक्षा का समय हो गया कि देखते हैं कि परीक्षा में सफल होगा कि नहीं होगा। हे राजन, लठ को उठाए, इधर आकाश जो है, आकाश गरजने लगे। और तूफान चलने लगा। बारिश होने वाली है, बड़ी तेजी के साथ चलेंगे। बिरजू तेजी के साथ चलने लगा। इधर भगवान के पास तूफान आया
और बारिश भी होने लगी। बारिश होने लगी और लठ उठाकर भगवान, जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, भाव हो जाएगा, जब भगवान के प्रति प्रेम करोगे तो कुछ भी करोगे भगवान सब क्षमा कर देंगे। भगवान को लठ बजाए, भगवान प्रकट हो गए। बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम कौन हो? बिरजू ने हाथ जोड़ा, आप कौन हो? फिर मांगो वरदान। पहले थोड़े कहने के बाद भगवान प्रकट हो जाते थे। बोलो वरदान क्या चाहिए? क्या कहो? हमें वरदान नहीं चाहिए। क्या भगवान, क्या मैं भोलानाथ हूं, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। चाहे हम आपको लठ बजा रहे हैं, आपने प्रकट हो गए, कहते मांगो वरदान। इसलिए प्रभु हमें ऐसा कहीं अपने स्थान पे अपने चरणों में सेवक बना लेना, स्थान दे दो जिससे हमें लोग गाली न दें। कह जाओ। उसी समय उनको आशीर्वाद मिला, जाकर बिरजू धाम पर गया। वहां पर जाते हैं, भोलेनाथ दर्शन करते हैं तो उनका भी दर्शन होता है। भक्तों, अगर आपके अंदर प्रेम हो लग गया, भाव होगा। वहां स्नान करते थे, स्नान करने के पश्चात रोज आते और जाते थे। भगवान की कृपा, एक हंडी गर्भवती थी, वो प्यास से तड़प रही थी। दोपहर का समय था और प्यास से तड़प कर जो है जाकर सोची गंदगी की नदी में जाकर मैं अपना प्यास बुझा लूं। कहे राजन, वहां गई बड़े प्रेम भाव से प्यास को बुझाने के लिए, और जब पानी पीने लगी, प्यास बुझाने लगी, इतने में सिंह की दहाड़ से, जब सिंह ने दहाड़ा और दहाड़ मारते ही हंडी सोची कि ऐसा है शेर मुझे खा जाएगा। उसने सोचा कि मैं छलांग मार के नदी को मैं पार कर दूं। कहते हे राजन, जैसे छलांग मारी और मारने के बाद जो गर्भवती थी बच्चा जाकर उस प्रवाह में गिर गया, नदी के प्रवाह में गिर गया। गिरने के पश्चात राजन वो बहता हुआ चला जाना था। हिड़ी भागती हुई गई, अपने गुफा में जाकर पहुंची और वहां पीड़ा के दर्द की वजह से वहां आराम करने लगी। आराम करते करते हिड़ी जो है खत्म हो गई, खत्म हो गई, मृत्यु हो गया। जो वृक्ष होना था वो बहता हुआ चला जा रहा था। इधर भरत जी बड़े प्रेम भाव से स्नान करने गए थे। जैसे स्नान कर रहे थे, इतने में हिरणी का बच्चा सामने से गुजरा और जैसे बच्चा गुजरा, इतने में भरत जी बड़े प्रेम भाव से उठा लिए। आगे के जो बच्चा था छोना, बड़े प्रेम भाव से भरत जी ने निप्पल से दूध पिलाते थे। यहां तो भरत जी आए हैं तपस्या करने के लिए। कहते राजन, सब कार्य करते करते जब भी भरत जी प्रेम से बैठ जाते थे पूजा पाठ में, मृग छौना का बच्चा जो है लगाइए। इतना प्रेम अपने मन में किसी को बैठने मत दीजिए। देखो कैसे कहते हैं कि राजनार्दनम देवो। पाप दो प्रकार से होता है। देखिए, पाप का जो होता है दो प्रकार का होता है। एक पाप होता है आप द्वारा पाप हो जाता है। जैसे कैसे गुरु बाबा, आंख द्वारा कैसे पाप होता है? एक मन द्वारा होता है। आंख द्वारा कैसे होगा?
जब हम किसी को देखेंगे, जब हम किसी को देखेंगे, इच्छा लालसा जागृत हो जाएगा मन को पाने के लिए। जब देखोगे तो नेत्र से चाहे पाप कर दो और चाहे मन से। अगर हम भक्त लोग किसी को देखेंगे नहीं, जैसे कैसे, जैसे जब शादी का समय होता है, दूल्हा दरवाजे पहुंचने लगता है डीजे के साथ, तो सब स्त्रियां किसको देखती हैं? चाहे कितना सजा बजा हुआ, दूल्हा के अलावा कोई देखे ना, सिर्फ दूल्हा को ही देखता है कि दूल्हा काला है, गोरा है, नाक टेढ़ा है, ओठ मोटा है, कैसा है। हमें किसी का पैर नहीं निकालना चाहिए। जैसे भगवान राम ने जब मिथिला में गए, विश्वामित्र राम है, विवाह तो कर लिए, फिर हम कैसे मानेंगे? आधा विवाह संपन्न हो गया था और आधे में भगवान जब मिथिला में बड़े प्रेम भाव से जब बारात आई तो कहते हैं, इस देखो इस चारों दुल्हा में सबसे अच्छा कौन है। आज सब सखियां दूल्हे को निहारती है कि दूल्हा अच्छा है कि भगवान सहारे तो बहुत थे, भगवान सहारे हैं। कहते भक्तों, जब भक्त लोग जब जाते हैं देखने के लिए तो यही मन में लालसा हुई, गुलाब जामुन रखा और मिल जाए आनंद आ जाए को। कहें जैसे किसी का आदमी हो बहुत सुंदर हो देखने में तो कहते हैं अरे आप कितने सुंदर हैं। उसी प्रकार से मन को पाने के लिए आज सीता मैया ने कि अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मन में इच्छा हुई, गौरी माँ से अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गौरी माता की पूजा किया और उसी समय माँ की कृपा हुआ और कृपा होने के बाद मेरे भाव से हे राजन स्वीकार करने के पश्चात भी ध्यानाधीनम देवो अन्नादेवो प्रसोदिते धर्मात्मनं देवस्य धर्मात्मनं परिच
परीक्षित परीक्षित क्या बात है? कह भगवान बड़े कृपा से नारायण की कृपा हुई। कह वही जलभद्र में इतना प्रेम करने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसी में जाकर समाहित हो गए। राजन भरत जी अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए, उन्हें भगवान की कृपा मिली और कृपा मिलने के पूर्वजन्म में स्मरण करने के बाद भगवान की उनकी शक्तियां मिला और शक्ति मिलने के बाद भगवान का स्मरण करने लगे। वृंदावन महाराज की जय हो। कृपा की न होती वो आदत तुम्हारी, वृंदावन महाराज की जय हो। गोविंद महाराज की मन को अपने बस में रखिए। कहते हैं कि परीक्षित जी में प्रेम भाव से भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं राजनामं देवस्य एत्वानामं अस्मितो मैत्रितं देवस्य यशितं देवो मैत्रिमानाभ्याम् अस्मितो। कहते हैं राजन कलयुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब कलयुग का समय आएगा, कहते कलयुग में कौन है इस समय? जितने देवी देवता हैं चला गए हैं। मृत्यु, जन्म और मृत्यु कोई बच नहीं सकता। आज कलयुग में आशीर्वाद किसको मिला? हनुमान जी को। अजर अमर, तुम अजर अमर रहोगे। आशीर्वाद पाने पर हनुमान जी आज भी जन्म और जन्मांतर तक, आज श्री सुखदेव महाराज जी परीक्षित से कहते राजन हनुमान जी को जन्म और जन्मांतर तक आदमी देखेंगे, बच्चे देखेंगे और सूक्ष्म रूप से ले लेते हैं प्रसाद। उनको चाहिए अगर आपने प्रेम से भोग लगाया है तो भगवान ले लेंगे। उसमें तुलसी दल, माताओं का धर्म है कि जब भी भोजन बनाइए उसमें तुलसी दल जरूर डाल दीजिए। भगवान का भोग लग गया तो अगर खराब भी होगा वो अच्छा मीठा हो जाएगा। जैसे एक देवी कहे कि गुरु बाबा कि हमें रोटी बनाना नहीं आता, और जब हम रोटी बनाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हम क्या बोलिए, जब रोटी बनाना राधे का नाम लोगे तो अपने आप जो है गोल मटोल बन जाएगा। वो कैसे? जब राधे का नाम कहोगे कि राधे राधे कहोगे आएंगे मुरारी, राधे राधे कहोगे तो आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी श्याम आएंगे बिहारी, आएंगे मुरारी श्याम आएंगे। अपने आप गोल मटोल बनने लगे। मगर आपके मन में अगर जिस
बहनों को अगर रोटी बनाना नहीं आता हो तो राधे का नाम लोगे तो गोल मटोल बन जाएगा। हमारा धर्म है, हमने लक्ष्मी का स्वरूप तुम्हें मिला है, इसलिए लक्ष्मी का काम है गृह मंत्री। अगम स्वरूपिणी कहते राजन, आज हनुमान जी है कलयुग में, हनुमान जी जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो सुखमय रहेगा। जैसे कलयुग में तो है, कौन कौन है? एक कलयुग में हनुमान जी और दूसरा मोदी सरकार। कहते हैं अगर मोदी सरकार न हो तो राम मंदिर बनत ना। आज नारायण के हम जब 6-7 साल के थे, 8 साल के तब से छोटे छोटे बाजे चलते थे लगाकर, अब राम मंदिर बनने वाला है, अब राम मंदिर बनने वाला, करते करते भगवान की कृपा हुई। आज 38 साल को हो गए, अब जाके मंदिर बना है, प्रभु की कृपा हुई। जिसके माध्यम से बनना है वो बनेगा। आज राम मंदिर बन गया, इतना कहते हिंदू लोग खुशी है कि धन्य हो प्रभु आप ही की माया है। अरे कोई ना कोई बैठा है, पता नहीं कितना दान मिला, क्या मोदी ने दिया है क्या? हमने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी किया, जितना कमाया सब धन जो है राम मंदिर में लगा दिया। कहते प्रभु की कृपा हुई। और दूसरा, अगर मोदी कहते हैं लॉकडाउन तो आज हम लोग फसल आ गए, कहते हैं, और कहते जितने थे, अगर अभी कहते हैं हम सब तो 4-6 गांव नहीं देख सकते हैं, मोदी तो पूरा संसार देखा पाते हैं। बताओ, कहते हैं मोदी है बैठा हुआ है, आप सब जिस प्रकार से हम भगवान की निगरानी में हैं, उसी प्रकार से मोदी की निगरानी हम सब है। जितना धन रखे यहाँ सब निगरानी में है, आधार कार्ड लगा हुआ सब दिखाई दे रहा है, इसलिए हो जाएगा। मैं कहते मीराबाई ने कहा मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कह रहे कि मैंने राम रतन धन पायो, जो मेरा धन है, जो कमाई है, मेरी जो पूंजी है, वो मेरा राम रतन धन है। ज्यादा कमाएंगे धन में टैक्स लगना चालू हो गया, सरकार लेना चालू कर देगा। और हमारे राम धन भगवान का स्मरण करने में जो धन लगेगा उसमें कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। इसलिए भक्तों, राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। राम राम दे प्राण जाएंगे। जिस प्रकार से मिस्री में जल में मिश्री पड़ने के बाद घुल जाती है, उसी प्रकार से हमें भगवान के चरणों में घुल जाना है। अगर पाना चाहते हो परीक्षित, हाँ भगवान, अगर तुम पाना चाहते हो तो ध्यान लगाकर कथा को श्रवण करना, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। कहते प्रभु, आज कलयुग में इतना भी कार्य कर डालो, लास्ट साधन है श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना। कहते हैं भक्तों, कितना भी पाप किया हो, अगर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हो तो जितने पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। गुरु बाबा क्या करें, अगर कृपा है ही, अगर हमारे पास इतना धन होता तो हमारी भी लालसा थी, मगर कहते हैं अगर आप भगवान से प्रेम कर लोगे तो ऑटोमेटिक प्रभु कृपा होगी, कहीं ना कहीं नारायण कृपा होगी, किसी संत कृपा हो जाएगी, प्रभु का कृपा हो जाएगा, गंगा माई कृपा हो जाएगा, किसी ना किसी से मुलाकात हो जाएगी, आपको श्रीमद् भागवत कथा को सुना देगा। इसलिए अगर बच्चे का विवाह है, शादी है, तो समय से कह डालो, नहीं है लड़का 12 साल को विवाह कर डाला। कहते पहले क्या था, 12-13 साल विवाह हो जाता था, आज क्या है बढ़ता चला जा रहा है समय। पहले 22, 13, 18, 22, आज लड़के का उम्र हो गया 25 साल शादी का। कहें जब समय से विवाह नहीं करोगे तो समय से बच्चे नहीं होंगे, जब तुम्हारी बुढ़ाई आएगी बच्चा पर क्या होगा,
छोटा रह जाए तो हाँ सेवा करेगा। इसलिए अगर समय से विवाह हो जाएगा, समय से कार्य करोगे अच्छा, तो समय का सहयोग तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ जब 40 साल का उम्र हो जाएगा तो बच्चा जो है तुम्हारे बराबरी में आ जाएगा, तो सहयोग करवे करे, सहारा देगा ही। भक्त लोग ऐसे ही बता देते हैं, विवाह नहीं होता। जब भगवान उम्र दे रहे थे, कहते हैं जब भगवान उम्र दे रहे थे कि लोग सबसे कहने, पहला मनुष्य पहुंचा, प्रभु पहला प्रभु हमें चाहिए। कह बोलो क्या बात है? तो 100 वर्ष जिंदा रहता नहीं, मगर आशा से आदमी जिंदा है, ये तो बहुत तुम्हारा है। इसलिए समय से सरकार करोगे तो सरकार हो जाएगा। वृंदावन लहरा। और आज कौन है जिस प्रकार से आज हनुमान जी है कलयुग में प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों में सबसे बड़ा कौन है मालूम है? भक्तों को मालूम है कि सबसे बड़ा है कौन? ब्रह्मा बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, विष्णु नहीं बड़े हैं, महेश बड़े हैं, कहने सबसे बड़े सबसे बड़ा कौन है? भगवान विष्णु। क्यों? वही तो हम सब भोजन देते हैं। अगर वो भोजन ना दे तो हम भोजन कहां पाएंगे? अन्य प्रभु भक्त के द्वार, नारायण के द्वार होता है। जब हम भक्ति करते हैं लक्ष्मी मिलती है, नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी। सबसे बड़े नारायण हैं, दयालु हैं। जिस प्रकार से भृगु महाराज ने नारायण के सीने में लात मार दिया, और जो लात मारा तो नारायण ने जाकर भगवान भृगु के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इस कठोर छाती पर आपने कोमल चरण को आपने मारा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लक्ष्मी कहें देखो तो हम इनकी अर्धांगिनी हैं, और लात मारे और भगवान कहते गद्दी बैठा के हाथ जोड़त हैं। बताओ, सबसे बड़े दयालु हैं, वही भोजन देते हैं, उन्हीं के सहारे हम सब भोजन करते हैं। किसी भोलेनाथ का काम है संहार करना, और लक्ष्मी नारायण का काम है भोजन देना। जो हम भोजन कर रहे हैं उन्हीं का देन है। कैसे देन है? अब पूछो कैसे देन है? अगर उनकी कृपा आज हम पर नहीं होती, अगर प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं होती, तो हम भक्तों को काहे श्रीमद् भागवत कथा सुनाते? आज प्रभु की कृपा है तो आज भक्तों को हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं। उधर दिया, इधर आपने दिया, अगर आपकी नहीं होती कैसे होता? आज कहते, आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हनुमान जी हैं, उसी प्रकार से भगवान है, विष्णु है, ये जो व्यासपीठ है नारायण है। जिस प्रकार से इनके हाथ में लठ है, हम भगवान के नाम पर ताली बजाते हैं। जैसे जैसे हमारी ताली लगती है, रेखा रेखा से टकराती है। जब रेखा रेखा से टकराती है, हमारे भाग्य बदलने लगते हैं, तकदीर बदल जाती है, तकदीर खुल जाती है, और जितनी बेकार रेखाएं हैं निकल जाती हैं, अच्छी रेखाएं आ जाती हैं। जब ताली बजाने से टकरा, क्योंकि भक्तों कि तेरी बदल जाए तकदीर, राधे बोल तेरी बदल जाए कि तकदीर, राधे राधे बोल प्यारे। बदल जाए कि तकदीर, राधे राधे बोल प्यारे। राधे राधे बोल प्यारे, राधे
चंदे तू राधे राधे बोल प्यारे उड़ जाएंगे जिंदगी बदल जाएगी तकदीर राधे राधे बोल प्यारे। साथ कह रहे हो ओम नारायणाय नमः परमेश्वराय नमो नमः जगदीश्वराय नमो नमः नारायणाय नमो नमः। भगवान एक समय की बात है, आज भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। कहते पहला अवतार, कहते पहला अवतार सनकादित्य, सनकादितम देवा, जिन्होंने 5 वर्ष में की आयु में बनकर पाताल से पृथ्वी को लेकर आए। तीसरे में नारद लगाया लेकिन बन गए, 5 तत्वों की रचना किया। चौथे में मैं अभी तो भागवत में, चौथे में नारद मुनि ने बल की तपस्या किया। 5वें में कपिल मुनि परमहंस मार्ग दिखाया। 9वें में प्रद्युम्न बनकर और पृथ्वी का हनन किया। 10वें में अवतार मत्स्य का रूप धारण किए। 11वें में बच्चे का रूप धारण करके मंदराचल में पहुंच धर्म उठाई। 12वें में धर्मध्वर का रूप धारण अमृत पान कराए, चिन्ह प्रकट हुए। 13वें अवतार भगवान ने भगत प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। हिरण्यकश्यप को मारे और प्रहलाद की रक्षा किए। और 15वें अवतार में वामन भगवान का उद्धार किए। 16वें अवतार में परशुराम, 17वें व्यास जी, 18वें अवतार किए श्री राम, जिन्होंने पापी का हरण किए। 19वें अवतार में श्री कृष्ण में, पश्चात 21वें अवतार में भगवान बुद्ध, 22वें अवतार में गृह धारण किए। 23वें अवतार में परमहंस और 24वें अवतार में कलिक भगवान का जन्म होगा। भक्तों, भगवान के 24 अवतार माने जाएंगे। एकाभितं देव ध्यानार्दिनं देवो धर्मात्मनं दे परेक्षितं भगवान आज परीक्षित जी भगवान के चरणों में गिर गए।
कहते हैं राजन, अगर गंगा स्नान करने जाते हो यहाँ से, तो वहां से हम गंगा जल लाते हैं। 4 चीज घर में छोड़ कर आना। क्या चीज? 4 चीज घर में छोड़ के आना। काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो 3 घंटा जो भी समय है भगवान की कृपा पर छोड़ दीजिए। एक दिन थोड़ा लेटे बनाए खाएंगे। इसीलिए कहते हैं, हम जब कथा श्रवण करने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। कहते हैं परीक्षित, ये चारों चीज को छोड़कर आना चाहिए। जिस प्रकार से हम यहाँ से गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां से जल ले आते हैं, यहाँ से खाली डिब्बा लेके जाते हैं, और इसी प्रकार हम वार्तालाप भी कर लेंगे। भगवान वासु परीक्षित, क्या चाहते हो प्रभु? अब हमारे पास है क्या? अगर मेरे पास बचा क्या? कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का ध्यान धरोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी, भगवान का स्मरण करके क्या कहते हैं? वृंदावन जयलाल की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे तो होगा याद करते अब परेशान। हमें बचा बैठे इसलिए कहते हैं, भगवान के सामने नाचने से हमें भटकना नहीं पड़ेगा। अगर मंदिरों में तो भगवान के सामने गाओ, रोना चाहते हो तो भगवान के सामने रो, और हंसना चाहते हो तो भगवान के सामने हंसो। भक्तों, अगर हम भगवान मैया अगर कृपा हो जाए तो मेरा सत्कार हो जाएगा। देवी
बोलो वृंदावन भगवान की जय हो। इधर मैत्री जी सुखदेव महाराज जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन जब भगवान बारह का जन्म हुआ, छींक आई, भगवान प्रकट हुए। एक कहते हैं राजन, एक समय की बात है जब स्वयंभू जब पैदा हुए थे, ब्रह्मा से कहा, हे पिताजी, जो 12 आते ही बाहर आते ही हाथों के समान बड़ा हो गया और 12 भगवान कहलाया, और पैदा होते ही नारायण कृपा हुआ, कूद कर सागर में कूद कर अपने दाल पर पृथ्वी को नीचे गया। एक तो स्वरूपित भगवान से की कथा को बड़े प्रेम भाव से सुना रहे थे मुनिवर। हे बेटी, तूने यह जो पाप किया है, या जो पाप किया है, किसी कश्यप जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कामती हुई। तूने जो अपराध किया, पाप किया है, इस पाप का दंड यहीं पर है। अब यही, अब तुम्हारी जो संतान होगी वह अधर्मी पापी होगी, वह विद्वान को मारेगा, खून पिएगा। पापों को अंत करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होंगे, अवतार लेंगे, क्योंकि तुम एक देव कन्या हो। इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे उस पुत्र के घर में धर्म पुत्र जन्म होगा, जो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त होगा, उसका नाम होगा क्या? भक्त प्रहलाद होगा। दया करो। आज कहते हैं हमने जो गलती से कार्य कर देते हैं उसका प्रायश्चित मुझे भोगना पड़ता है। यही से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों राक्षस होते हुए भी ब्रह्मा विष्णु का उपासक रहते थे। दोनों राक्षसों ने तपस्या किया, तपस्या करने से भगवान की कृपा हुआ, वरदान मिला। हिरण्याकश्यप को भगवान प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए? हिरण्याकश्यप ने कहा, भगवान अगर मुझे देना चाहते हो तुम्हें ऐसे वरदान चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं, हमें ऐसा वरदान चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता। हे प्रभु, ना मैं दिन में मरूं ना रात मरूं, ना अस्त्र से मिलूं ना शस्त्र से मिलूं, ना जल में मिलूं ना पृथ्वी पर मिलूं ना आकाश में मरूं, सब कुछ भगवान से मांग लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं बना लीजिएगा भैया एक वीडियो खाली में। पहले कोई भी देवता का स्मरण करता था भगवान प्रकट हो जाते थे, वरदान मिला। इधर हिरण्याकश्यप
जब वरदान मिला, वरदान पाने के बाद अब कहते बैकुंठ में हमला करेंगे, देवताओं पे हमला करेंगे। हमला भागते हुए, सब भागते हुए जाकर, देवता लोग भागते हुए जाकर कहां पहुंचे? भगवान के दरबार में, बैकुंठ में। क्या बात है, क्यों भरे हो, क्यों घुमा रहे हो? कह हमें हिरण्यकश्यप मुझे मारेगा, वरदान पर मारने दिया है। भगवान की कृपा हुई, हमको कृपा हो गई। हिरण्याक्ष भगवान की कृपा से मारा गया। जो हिरण्यकश्यप था, वरदानी था, उसने जब माना भगवान ने, इन्हीं के घर में भगवान की कृपा से इनकी जो है औलाद जब हुआ, उनको वरदान मिला था, जाओ तुम्हारे घर में धर्मपुत्र होगा। पहली बार आपने लिया, इसलिए आपसे निवेदन है कि भगवान के चरणों में चलो, अपना जीवन समर्पित कर दो। कहने ऐसा हो नहीं सकता है। कहते हैं तुम्हें भगवान दिखाई देते हैं, बताओ। हर इसमें कहते हैं कि इस कण में भी भगवान है, कण इस कण में भी भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, इस खम्भे में भी भगवान है। कहना आज तो मैं खम्भा तोड़ दूंगा और तुम्हारे भगवान को मैं देखता हूं, तुम्हारे भगवान क्या करते हैं तुम्हारे साथ। कह प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप ने पहाड़ों से भिगवाया, अग्नि में झुकवा दिया, बहुत कष्ट दिया, सर्पों से लटवाया, सबके कुएं में डलवा दिया। मैं कहते हो तो भक्त थे, फूल हो जाता था। आज भगवान की कृपा हुई, नारायण का कृपा हुआ। कहते बताओ इस भक्त, कहते प्रहलाद बताओ इस खम्भे में है क्या महर्षि में भगवान है? हिरण्यकश्यप ने खम्भे को तोड़ डाला। तोड़ने के पश्चात उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वृंदावन महाराज जय हो। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर है। तुम्हें ब्रज से प्रलय हटाया, तुम्हें ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में से तू भी बनाया। तुम्हें ब्रज से तर तराने वाले, जल के पातर तराने वाले, नद निर्बल आने वाले, जल के पातर तराने वाले, नद निर्बल आने वाले, हो बन सर चलाने वाले, तुम्हें हो बुरी बजाने वाले, कृपा चंदरी हो भागवत सर कहाने वाले, तुम्हें हो बन सर चलाने वाले, तुम्हें हो बुरी बजाने वाले, तुम्हें हो बन सर चलाने वाले, तुम्हें हो बुरी बजाने वाले, तुम्हें हो बन सर चलाने वाले, तुम्हें हो बुरी बजाने। में त्रिकुट नाम का एक सुंदर पर्वत था। कथा को सुनते रहना प्रेम से।